कम उम्र में राजा छठे घर का सूर्य बनाता है किसी भी जातक को। गरीब घर में जन्म लेने के बावजूद भी वो अच्छा पैसा जनरेट कर पाता है, सफल हो सकता है लाइफ में, छठे घर का अगर आपका सूर्य है तो। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि छठे घर में आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम करता है, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो जैसे नीच का है, अगर सूर्य नीच का यहाँ पे अगर हो गया तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, तंत्र मंत्र में यहाँ पे सूर्य भेजा, लेकिन बैड तंत्र मंत्र जो होता है, जो कि किसी को निगेटिव करना या किसी के चढ़ाव को देख के, किसी की सफलता को देखकर उसको निगेटिव करना, यहाँ भी तो अगर तंत्र मंत्र का ज्ञान है तो ऐसे आदमी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सूर्य अगर छठे घर में है तो तंत्र मंत्र का बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, आदमी को तेजस्वी बनाता है। कभी भी आपके दुश्मन आपसे जीत नहीं सकता है। अगर सूर्य छठे घर में है तो भूमि मिलेगा, वाहन मिलेगा, राजा होंगे, सब कुछ मिलेगा। छठे का सूर्य आपको लेकर दे सकता है, उच्च पद भी दे सकता है, यहां तक कि आपको विदेश भी भेज सकता है, और विदेश में भी आप नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि पड़ती है 12वें घर पे। तो यहां पे ये चीज आप समझ लीजिए कि सूर्य अगर नीच की स्थिति हो गई तो कभी भी आप कर्ज मत लीजिए। डिग्री वाइज कम हो गई, कभी भी कर्ज मत लीजिए। इसकी स्थिति में ये देखिए कि इस पर दृष्टि किसका पड़ा हुआ है, शनि की दृष्टि पड़ा है, राहु की दृष्टि पड़ा है, या केतु की दृष्टि पड़ा है। अगर वो यहां पे बैठा हुआ है केतु, तो राहु भी इसके साथ में होगा, उस वक्त इसका जो फल है वो बदल जाएगा। बट सूर्य अगर अकेला है तो कर्ज लेने से बचिए। कर्ज अगर लेंगे तो आप उसे उतार नहीं पाएंगे। आपके शत्रु नीच का होगा तब पर भी, या डिग्री वाइज कम होगा तब पर भी आपके शत्रु बढ़ सकता है, जीतेगा नहीं। सूर्य यहां पे अकेला बैठ के इतना ताकत रखता है कि उसको परास्त कर सकता है, बट वो शत्रु की संख्या बढ़ सकता है, आदमी को कामुक कर देता है। ऐसी स्थिति आती है सूर्य जब किसी भी जातक के पंचम घर में बैठा, षष्ठम घर में बैठा हो तो। आगे हम बात करते हैं कि सूर्य जब छठे घर में होता है और इसकी दृष्टि जब पड़ती है 12वें घर में, अच्छी स्थिति में होने के बाद ये घर ऐसे खराब माना जाता है, ये भी खराब माना जाता है। लेकिन सूर्य आने के बाद, यहां पे सूर्य हो या अकेला राहु हो, तो इतना पैसा दे सकता है कि आप समझ नहीं सकते। मल्टीपल इनकम, क्योंकि घर खराब है उसके बावजूद भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देखिएगा कि बुधादित्य योग जो है 60% से 40% कुंडली में सूर्य और बुध की युति होती है, या सूर्य बुध एक दूसरे घर से एक दूसरे के आगे पीछे होगा, बट युति होती है। लेकिन यहां पे एक चीज और देखना पड़ता है कि 5% कुंडली में ही ये फलित होता है, 5% में। अब फलित कब करते हैं बुधादित्य योग, हम ये भी आपको हम बताएंगे, और वो आप फलित कर लिए तो बुधादित्य योग बहुत अच्छा फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो सूर्य से रिलेटेड, सूर्य जो होता है तांबा और सोने का स्वामी होता है, उसके बाद सूर्य का आप जाप कर सकते हैं। सूर्य के साथ में अगर कोई भी, सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, डिग्री वाइज कम है, अगर बृहस्पति अगर डिग्री वाइज कम है, बृहस्पति को अस्त कर दिया सूर्य, दैट टाइम आपको क्या करना है कि सूर्य जल में पीला हल्दी मिला के आप जल चढ़ा सकते हैं सूर्य भगवान को। चंदन मिला के, मंगल की अगर कोई प्रॉब्लम है तो चंदन मिला के कर सकते हैं, चंद्रमा की प्रॉब्लम है तो अक्षत मिला के कर सकते हैं, उजला फूल मिला के कर सकते हैं। ये सब प्रोसेस है जो कि हम सूर्य के साथ दूसरे ग्रह का भी हम फायदा ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि छठे घर में सूर्य हमें क्या लेकर देते हैं। हम आगे बात करेंगे सप्तम घर के बारे में। दोस्तों, आपका सूर्य कहां है, नीचे कमेंट में लिखिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,